चुनावी मैदान उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सजा हुआ है। नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं, जिसमें साफ जाहिर होने वाला है कि जनादेश किसे मिल सकता है। लेकिन सारी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का बल सत्ता पाने के लिए लगाती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान, संवाद विद शिबू खान में आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल के नाम से जानने जाने वाली समाजवादी पार्टी के बड़े नेता। हमारे साथ संवाद में शामिल हैं ऐसे कद्दावर नेता जो किसी परिचय से मोहताज नहीं। उत्तर प्रदेश में लोहिया वाहिनी के समाजवादी के लोहिया वाहिनी सेल से प्रदेश सचिव, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की फतेहपुर जनपद से 243 खागा सुरक्षित विधानसभा सीट के प्रभारी हैं। हम उनसे संवाद में करेंगे चर्चा और जानेंगे राजनीतिक तमाम तरीके के हालात। तो आइए परिचय कराते हैं आज के अपने मेहमान से और जानते हैं उनका परिचय उन्हीं की जुबानी। स्वागत जी। मैं संदीप विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी और खागा विधानसभा प्रभारी चारों विंग के नियुक्त किए गए हैं। आइए राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 400 सीट जीतने का दावा किया है। क्या लगता है, ये दावा सही होने वाला या सिर्फ हवा हवाई है? निश्चित तौर पे हम लोग 400 सीट जीतने जा रहे हैं और मजबूती के साथ हम लोग जीतने जा रहे हैं। जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री किया, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही, महंगाई खत्म करने की बात कही और 5 साल कंटिन्यू हम लोग राशन देने का काम करेंगे, ये भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। और हम लोग वो लोग हैं कि जो हम लोग कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी कहा कि अगर हमको मिट्टी तेल भी देना पड़ेगा, चीनी भी देना पड़ेगा, तो 5 साल वो भी देने का काम करूंगा, क्योंकि मुफ्त देने का मतलब मिट्टी तेल जोड़ना चाहिए। मिट्टी तेल अगर होती तो हम गरीब को जो गैस के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, कम से कम उसको और बचत होती। लेकिन मिट्टी तेल ना देकर सरकार ने 1000 रुपए गैस का दाम कर दिया। इससे गरीब लोगों को परेशानी हुई है। और निस्संदेह आप इस तरह देख ले कि लोग भूखमरी के कगार पे लोग चल रहे हैं। आप दिया जलाने की बात करते हैं, सरसों के तेल अगर आप सस्ता कर दिए होते, 60 रुपए 65 रुपए सरसों का तेल आज 200 रुपए लीटर है, 200 रुपए किलो चल रहा है। इससे बताइए देश का क्या किस गरीब लोगों को तबकों को भला होना चाहता है। समाजवादी पार्टी की सोच है ऊंचे से लेकर नीचे व्यक्ति तक की गरीबी सोच के साथ उनकी पूर्ण होनी चाहिए। अगर उनकी ये सोच के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं तो कहता हूँ निश्चित तौर पे हम लोग 400 सीट जीतने जा रहे हैं और जीत के आएंगे। मुफ्त बिजली 300 यूनिट देने का वादा 2012 से 2017 तक जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सत्ता में थे, तब उन्होंने ये सुविधा क्यों नहीं दी? उस समय भी निरंतर सुविधा थी। हम लोग जितने पावर प्लांट बनाए हैं, आज वही पावर प्लांट पे ही काम हुआ है, उसी चीज पे काम किया गया है। हम लोगों ने जितनी काम बिजली यूनिट पे मैं बात कर रहा हूँ, उस समय बिजली यूनिट इतनी महंगी नहीं थी जितना यूनिट इन्होंने महंगी कर दी थी। उस समय गांव में हम लोग निःशुल्क बिजली दिया करते थे, सिंचाई के लिए बिजली निःशुल्क दिया करते थे। हम लोग कभी भी किसी को धोखा देके वसूलने का काम नहीं किया है। सपा पे आरोप है कि जब भी सत्ता में रही हमेशा दंगा फसाद कराती है। क्या लगता है, इस बार फिर से कोई प्लानिंग है? दंगा फसाद आप उठा के इतिहास देख लीजिए। 5 साल की सरकार में जितने ये दंगा फसाद कराए हैं, ये इतना दंगा फसाद आज तक नहीं हुआ है। यहाँ तक कि आप साधु सन्यासी की बात करते हैं। मैं तो इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उनके साथ अनहोनी घट जाती है, आज तक पता नहीं चलता। इलाहाबाद की सरकार बनते मन इतने बड़े डॉक्टर बंसल की हत्या हो जाती, आज तक पता नहीं चला। लेकिन इस तरह की आरोप लगाने वाली सरकार के पास ये आरोप लगाने की बात करते हैं। ये पूरा देश जो है 4 व्यक्ति चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, इसके सिवा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने बात उठाई, कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो क्या लगता है सबका साथ और सबका विकास हुआ? इन्होंने जो नारा दिया उसका अपोजिट काम करते हैं कि सबका साथ तो लिया, सबका विनाश करने का काम किया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे क्या बोलेंगे? ना ये बेटी पढ़ाओ न बेटी बचाओ की बात करते हैं। इनके प्रधानमंत्री तो खुद ही बोल देते हैं क्या क्या। हमको तो कुछ समझ नहीं आता। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोल जाते हैं अपने फेसबुक में।
जो मुख्यमंत्री को सुबह उठ के पूजा करना चाहिए था, वो सुबह 4 बजे ट्विटर पर लिख रहा है कि अखिलेश जी को हराना है। ये किस तरह की चल रही है साजिश? ये किस तरह का इनका प्रावधान है? उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश घोषित किया है, शायद आप जानते होंगे। तो क्या लगता है, उत्तर प्रदेश वाकई में स्मार्ट हुआ? उत्तर प्रदेश के रोड पे आप चलिए, अभी बगल के रोड पे आप निकल जाइए तो खुद आपको पता चल जाएगा कितना स्मार्ट है, कितनी स्मार्टनेस की बात करते हैं। इनका जो भी कहने हैं, ये दोहरी राजनीति करने वाले लोग हैं। ये कभी भी जनता को धोखा दे के काम करते थे। बैकवर्ड को लड़ाने का काम किया, हिंदू को मुसलमान को लड़ाने का काम किया, इसके सिवा इन्होंने और कोई काम करने का काम नहीं किया है। यहाँ तक कि आज मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के ठेकेदार उत्तर प्रदेश का काम नहीं कर पा रहे हैं। अंडानी और अंबानी का बोर्ड नाली पे लग जा रहा है। मेरी लड़ाई योगी और मोदी जी से नहीं है, मेरी लड़ाई हमें उत्तर प्रदेश के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के लोग ये चाहते हैं कि गुजरात हमारा उत्तर प्रदेश में ना बने। हाँ भी हो, मेरी लड़ाई गुजरात के है कि मैं गुजरात नहीं बनने दूंगा उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश का काम करेगी, गुजरात के लोगों को काम करने नहीं दिया जाएगा। मेरी लड़ाई गुजरात के लोगों से, गुजरात की जो व्यवस्था के साथ की जा रही है उसको खत्म करने की बात की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के नागरिक, उत्तर प्रदेश के आदमियों को उत्तर प्रदेश के रोजगार मिले, ना कि बाहरी लोग इस पे काम करें। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की लड़ाई सीधे किस दल? हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं है, हमें जनता पे विश्वास है और जनता ही हम लोगों को मनोबल बढ़ाने का काम करेगी। जनता ही हमको चुनाव में भेजेगी और जनता के लिए हम लोग निश्चित तौर पे जो करना पड़ेगा हम वो काम करूंगा। निश्चित तौर पे हम लोग को सरकार बनने के बाद मैं किसी के प्रकार के जनता को कोई शिकायत का मौका नहीं आएगी, ना किसी दुर्घटना का, ना किसी चीज का, ना अपराध का, सब खत्म हो जाएगा। आंकड़ा उठा के देख लीजिए किस तरह से घटना घटी थी, किस तरह घटना घट रही है, कितना आपका चल रहा है, अपराध चल रहा है। महिला बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है, इनकी वक्तव्य खुद ही बोलती हैं, लेकिन क्या इनका अपने हिसाब से क्या काम करते हैं। अगर हम 108 नंबर एम्बुलेंस चलाए होते, अगर हम 1000 चलाए होते तो 5000 कर दिए होते। अगर 100 चलाए होते ये 5000 कर दिए होते। नाम बदलने से काम नहीं होता। आज आपदा कली में कोविड काल में यही गाड़ी काम आई है, चाहे 100 नंबर हो, चाहे 102 नंबर हो, चाहे 108 नंबर के एम्बुलेंस हो, यही नंबर ने काम किया है। बाकी सरकार पूरी तरह से विफल है और जनता के बीच में इनके पास कुछ नहीं। इनके खुद ही इस रातू में भी वीडियो में देख रहा था, इनके पूर्व सीएम को किस तरह वहां की जनता ने भगाने का काम किया। इसके लिए जनता हमारे साथ है और जनता के सोच और बूझ के साथ हम लोग को विश्वास है कि जनता हम लोगों को हर सीट जिताएगी और पूरे हम लोग 400 सीट जीत के आएंगे और पुनः सरकार बनाएंगे। संवाद शिबू खान में हमारे साथ हैं ये समाजवादी पार्टी से वाबस्ता नेता, जिन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में वर्तमान के हालात पर, राजनैतिक तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं। जनादेश जनता किसे देने वाली है ये तो ना मैं जानता हूं ना आप जानते, लेकिन वीटीवी इंडिया की हमेशा अपील रही है कि आप एक अच्छे, योग्य, पढ़े लिखे प्रत्याशी का ही चयन करें और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मतदान अवश्य करें। यही सभी से अपील है। पुनः आप सभी दर्शकों का आभार।